हेलो दोस्तों, मैं निफ्टी रेसर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ बेस्ट ट्रेडिंग ऐप इन 2025। अब देखिए कि जैसे कि सभी को अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, ट्रेडिंग करना है, मार्केट से पैसे अर्न करने हैं। तो इसके लिए कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन कराएं जो मेरे चार्जेस कम लगें और वो मेरे लिए आगे चलकर सहूलियत भरा हो। तो इस टाइम मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि अपने देश में दो तरीके के ब्रोकर हैं। एक हैं फुल सर्विस ब्रोकर और एक हैं डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो आपको आरएम प्रोवाइड कराते हैं, बैक ऑफिस का सपोर्ट रहता है, कॉल्स टिप्स देते हैं और इस तरीके से वो आपकी इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो आपको कोई आरएम, कोई बैक ऑफिस सपोर्ट, कॉल्स टिप्स नहीं होंगी, आपको अपनी समझ से ट्रेड करना होगा। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब की दुनिया में जहां नॉलेज का भंडार है, आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही जाना चाहिए। अब जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गई, एचडीएफसी हो गई, और उसके ठीक अलग डिस्काउंट ब्रोकर में आपका अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, ये तीन नाम सबसे मेन है। अब अपस्टॉक, ग्रो और जीरोधा में किसको चुनना है? देखिए, इसके अलावा भी ब्रोकर हैं जैसे एम स्टॉक है और भी हैं, सून है, जो बहुत ही कम ब्रोकर चार्जेस में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे ब्रोकर के साथ में ना जाकर ऐसे के साथ जाएं कि अगर आपके ब्रोकरेज थोड़ी बहुत जा रही है लेकिन जो उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, उनके जो ऐप का सपोर्ट मिल रहा है, जो ऐप उनकी स्मूथ चलते हैं, तो वो चीज़ इन्हीं तीनों लीडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगी आपको। सस्ता काम कभी भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि अपस्टॉक, ग्रो और जीरोधा में किस में अकाउंट ओपन करवाना है आपको। मैं आपको तीनों के बारे में आसान भाषा में बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस में मेरे हिसाब से आप करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपस्टॉक को ही लेता हूँ। अपस्टॉक जो है वो आपका अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, जीरोधा में भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ग्रो में भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, मतलब तीनों में ही अकाउंट ओपनिंग फ्री है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अपस्टॉक में जीरो है। अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जीरोधा में भी जीरो है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका ग्रो में भी जीरो है। अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे, ब्रोकरेज। क्योंकि मुझे तो भाई सौदा लेना है, बाई सेल करना है, तो मेरा कितना पैसा जाएगा। अब देखिए, जो अपस्टॉक है वो आपका 20 रुपीज़ पर ट्रेड लेता है, पर ट्रेड। किसमें? फ्यूचर और ऑप्शन में। अगर आप एक लॉट बाई करते हैं तो 20 रुपये, एक लॉट सेल करते हैं तो 20 रुपये। आसान भाषा में, आपने ख़रीदा 20 रुपये गई, आपने बेचा 20 रुपये गई। ठीक इसी तरह जीरोधा में भी आपने ख़रीदा 20 रुपये गए, आपने बेचा 20 रुपये गई। ग्रो में भी आपने ख़रीदा 20 रुपये गए, आपने बेचा 20 रुपये गए। ठीक, तो तीनों में ही 20 रुपये के चार्जेस हैं। अब आते हैं इक्विटी पे। भाई, आप तो फ्यूचर ऑप्शन तुरंत अकाउंट ओपन करते ही करने नहीं लग जाएंगे। इक्विटी में क्या है कि अगर आप इक्विटी कोई भी शेयर जो बाई करते हैं, अगर आप रखने के लिए, डिलीवरी में रखने के लिए, तो वो इक्विटी का चार्ज अपस्टॉक में 20 रुपये है एक ट्रेड का, जबकि जीरोधा में डिलीवरी में इक्विटी का चार्ज फ्री है और ग्रो में भी इक्विटी का चार्ज डिलीवरी में 20 रुपये है। तो इसमें एक अंतर आ गया कि अपस्टॉक में 20 रुपये, जीरोधा में जीरो और ग्रो में 20 रुपये। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं तो तीनों में ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कितना? 20 रुपये पर ऑर्डर अपस्टॉक में और 20 रुपये
पर ऑर्डर जीरोधा में और 20 रुपये पर ऑर्डर ग्रो में, अथवा 0.1% जो कम हो। अपस्टॉक में 20 रुपये पर ऑर्डर अथवा 0.1% जो कम हो इसमें, जीरोधा में 20 रुपये अथवा 0.03% जो कम हो इसमें, और ग्रो में 20 रुपये अथवा 0.1% जो कम हो इसमें। तो डिलीवरी एकमात्र जीरोधा में फ्री है। इसके अलावा आप अपस्टॉक और ग्रो में आपको दोनों में ही इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों में ही आपको चार्ज देने पड़ेंगे। ये आपका इक्विटी डिलीवरी 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, और इक्विटी इंटरडे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 0.1% विच एवर इज़ लो। ठीक है, ये अपस्टॉक का गया। जीरोधा में देखिए 20 रुपये पर ऑर्डर या 0.03%, ये इंटरडे के लिए। लेकिन इक्विटी डिलीवरी में देखिए मज़ेदार बात है, जीरो ब्रोकरेज। तो ये बिगनर्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले वो आएंगे, वो शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, तब तो वो समझेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। ऐसे थोड़ी ना कि आ गए और बस ऑप्शन का लॉट बाई किया, बस फन्ने खा बन गए। नहीं भाई, आपको सबसे पहले इक्विटी ही करनी है। इक्विटी में कीजिए 2-4 दिन, कुछ दिन हाथ आजमाइए, यूट्यूब से सीखिए, फिर आइए ऑप्शन में। ये नहीं आके ही कूद गए। ये मेरी नसीहत है। अब अगर कोई प्रो ट्रेडर है उसके लिए अलग बात है। अब आते हैं, ब्रोकरेज के अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे जीएसटी होता है जो ब्रोकरेज के ऊपर और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगते हैं 18%। वो अपस्टॉक में भी 18% है आपका। ये देखिए, वो आपका जीएसटी जो है 18% है। वो ब्रोकरेज के ऊपर और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगता है। 18% जीएसटी अपस्टॉक में भी लगता है, जीरोधा में भी लगता है, ग्रो में लगता है। तो ये जीएसटी का जो है सेम है। स्टैम्प ड्यूटी ले लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी भी जो है वो 0.01% और 1500 रुपये पर करोड़ ऑन बाई साइड। तो ये भी स्टैम्प ड्यूटी भी है जो है, ये भी सेम लगती है अपस्टॉक में, जीरोधा, ग्रो में। और एसटीटी जो होती है ये भी सेम होती है। तो ब्रोकरेज के अलावा जो अदर चार्जेस होते हैं जो सेबी लेती है, ये चार्जेस जो हैं वो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको फ़ायदा किस में है। तो अगर आप बिगनर हैं तो मेरे हिसाब से आपको जीरोधा के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज जीरो है। अब इंट्राडे करते हैं तो जो 0.1% या 20 रुपये पर लॉट का रेट है वो जो सब में लग रहा है उसमें भी आप में भी है। तो ये चीज़ जो है कि इंट्राडे में 20 रुपये पर लॉट या 0.03%, और ग्रो में 20 रुपये है इंट्राडे में, और अपस्टॉक में भी इंट्राडे में 20 रुपये। लेकिन एकमात्र डिलीवरी में फ्री है जीरोधा। और अकाउंट ओपनिंग मैंने बता ही दिया आपको, जैसे फ्री है तीनों में। एएमसी चार्ज भी फ्री है फर्स्ट ईयर तीनों में। और इसके बाद आपके बाद बाकी जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं सब में। तो दोस्तों, आप लोग एकदम कंफ्यूज मत होइए। अगर आप बिगनर हैं तो जीरोधा में अकाउंट कीजिए। इसके बाद जब आप प्रो बन जाते हैं फिर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे और भी डीमेट अकाउंट ओपन करने हैं, तो आप उसके अपस्टॉक और ग्रो के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सस्ते ब्रोकरेज फर्म के साथ आप मत जाइए, क्योंकि क्या है, सस्ते ब्रोकरेज फर्म में क्या होता है, वहाँ पे ग्लिच बहुत आता है। सपोज़ आपने इकट्ठे 10 लॉट बाई किए, अब मार्केट गिर रहा है, आपको सेल करना है, आप सेल करने जाएंगे, आप सेल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो होती हैं, कभी कभी देखते हैं आप ट्रेडिंग ऐप चल रही है, उसमें चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है। ये मैंने फेस किया है। मैं आज कम से कम 10-15 सालों से मार्केट में हूँ, मैंने फेस किया, देखा है मैंने। सस्ते ब्रोकर जो हैं वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज प्लान क्या है, आप बताइए। जीरो ब्रोकरेज प्लान, अरे भैया फ्री में कभी बिरयानी मिलती है खाने को? नहीं मिलती ना।
फ्री का काम फ्री का ही हो सकता है। तो जहाँ मैं कहता हूँ आपको, अगर आपके सपोज़ आपने 100 रुपये प्रीमियम के 10 लॉट बाई किए हैं निफ्टी के, तो आपके कितने चले गए? 75,000 चले गए। तो ब्रोकरेज कितना जा रहा है मेरे भाई? 20 रुपये खरीदने के, 20 रुपये बेचने के, साथ में स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी। तो क्यों मेरे भाई आप फालतू 70-80 रुपये के चक्कर में आप अपने 75,000 रुपये को दाव पे लगा रहे हो? अरे भाई 10 पैसे अगर बढ़ गया आपका ऑप्शन का रेट, तो आपको तो 75 रुपये मिल गए ना, तो आपका तो 10 पैसे बढ़ने से आपका चार्जेस आ गया। तो मेरे ख्याल से, मैं 10 साल का मेरा जो अनुभव है, हमेशा आप अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जाइए, जो ये 3 हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो। और फिर आप जब कुछ दिन मार्केट में रहेंगे, आप खुद से जान जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी जो क्वेरी होगी, जो किसको चुने, जो मैंने वीडियो का शीर्षक बनाया था किसको चुने, वो सॉल्व हो गया है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय।